जय हिंद। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो वास्तव में बात यह है कि गंगा कहीं से निकलती ही नहीं है। गंगा कहीं से निकलती ही नहीं है। आप इस टॉपिक को समझेंगे और आप भी कहिएगा कि वास्तव में गंगा कहीं से भी नहीं निकलती है। गंगा जो है बहुत से नदियों के संगम का परिणाम है। गंगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो पहले इसकी शुरुआत होती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और इस साइड के से भी एक नदी निकल के आती है धौली गंगा। दोनों जब एक जगह मिलती है, दोनों एक जगह में मिलती है तो जिस जगह पर दो नदियों का मिलन होता है उस जगह को हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो यहां जब ये दोनों गंगा मिल गई तो इस जगह को हमने विष्णु प्रयाग कहा। इस जगह को हमने विष्णु प्रयाग कहा। दो नदियों के मिलने पर एक प्रयाग बना विष्णु प्रयाग। अब जब दो नदी मिलकर एक यहाँ पर मिल गई है तो अब यहाँ से जो आगे बढ़ेगी ये नदी, तो यहाँ पर दोनों नदी की गहराई समान हो जाती है। दोनों नदी की गहराई समान हो जाती है। यहाँ से जो आगे की नदी निकलती है उससे हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी ये है, यहाँ से जो निकल के आई है ये पूरी जो है यहाँ तक अलकनंदा नदी है। ठीक। अब देखिए एक और नदी आगे चलने के बाद एक और नदी नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी भी कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में। नंदाकिनी मिल गई अलकनंदा में तो इस जगह को हमने नंद प्रयाग कहा। नंद प्रयाग कहा। अब देखिए अलकनंदा जो है इसकी गहराई बहुत ज्यादा है तो इसीलिए अलकनंदा का ही नाम आगे चला। नंदाकिनी यहीं पर समाप्त हो गया। फिर आगे चलते गए और फिर यहां से एक और नदी आकर मिल गई पिंडार नदी। पिंडार नदी भी अलकनंदा में मिल गई। तो अब इस जगह को हमने कर्ण प्रयाग कहा। कर्ण प्रयाग कहा। फिर ये नदी भी छोटी थी तो अलकनंदा ने कहा चलो मेरे साथ चलो सब। तो अलकनंदा ही आगे बढ़ी और इधर से आप देखेंगे कि केदारनाथ से एक नदी निकली मंदाकिनी भी कहां आकर के मिल गई? अलकनंदा में। मंदाकिनी नदी भी कहां आकर के मिल गई है? अलकनंदा में। और इस जगह को हमने रुद्रप्रयाग कहा। इस जगह को हमने रुद्रप्रयाग कहा। उत्तर काशी जिला से गंगोत्री के गौमुख से एक नदी निकलती है जिसे कि हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं और इसे ही हम लोग मुख्य रूप से गंगा मानते हैं। भागीरथी नदी को मुख्य रूप से गंगा मानते हैं। ये नदी भी आकर के मिल गई अलकनंदा में और अपने साथ में एक और छोटी नदी भिलांगना को लेकर के आई थी। भिलांगना छोटी थी इसलिए इसका नाम यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इन सबों को इनको साथ लेकर के भागीरथी आकर के मिल गई अलकनंदा में। अब इस जगह को हमने देव प्रयाग कहा। इस जगह पे हमने देव प्रयाग कहा। अब देखेंगे आप कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब यहाँ पर मिलती है तो दोनों की गहराई समान हो जाती है। दोनों की गहराई समान हो जाती है। अब यहाँ से जो आगे की नदी होगी वो किसके नाम पर होगी? अलकनंदा के नाम पर होगी या भागीरथी के नाम पर होगी? तो हमने यहाँ पर देखा था जब दो नदियों की गहराई समान हो गई थी, विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई समान हो गई थी, तो हमने एक अलग नाम रखा, अलकनंदा इस नदी का नाम रखा। अब यहाँ पर भी अलकनंदा और भागीरथी की गहराई समान हो गई है, यहाँ पर भी अलग नाम रखना होगा। तो इसीलिए इस अलग नाम को क्या रखे हम लोग? गंगा। यहां से आपको गंगा निकलती है। तो अब आप ही बताइए कि गंगा जो है गौमुख से निकलती है कि गंगोत्री से निकलती है कि इन सभी नदियों के मिलने से बनती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।